Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. 5 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में। और टीम स्पेसिफिक अगर बात करें वीरू भाई, भारत के नज़रिए से आई थिंक सबसे बड़ा चर्चा तो यही हो रहा है टीम को लेकर, 11 को लेकर, कि अगर हार्दिक पांड्या आपसे गेंदबाजी आपसे नहीं करवा रहे हम, क्योंकि विराट कोहली का बयान था कि मे बी ही विल बॉल 2 ओवर्स लेटर इन द टूर्नामेंट। कल के बारे में कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला। तो क्या हार्दिक पांड्या तब भी आपके टीम में आते हैं, या आप किसी और खिलाड़ी को देना चाहते हैं जिससे आप कुछ गेंदबाजी भी करा सकें? नहीं, मेरी टीम में वो रहेंगे। जिस तरह के वो बल्लेबाज है नंबर 6 पर, अगर वो चलते हैं तो वो मैच वन साइडेड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एबिलिटी है ना उनमें, और उन्होंने दिखाया बहुत बारी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया करके। हाँ, बट ये कि अगर वो बॉलिंग फिट हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसे भी आपको 6 ऑप्शन लेके चलनी पड़ती है T20 फॉर्मेट में, तो 5 आप मेन गेंदबाज के साथ जाइए और एक हार्दिक पांड्या अगर कुछ और डाल दे, या कोई और टॉप ऑर्डर का जो बैट्समैन है वो डाल दे, तो फिर भारत की टीम परफेक्ट टीम लगती है मुझे। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या होने चाहिए प्लेइंग 11 में। उनकी बल्लेबाजी का ज़रूर कंसर्न, अगर वो फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, वो नेट में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप किसी दूसरे बल्लेबाज को देख सकते हैं, वरना मैं तो सबसे पहला नाम हार्दिक पांड्या का ज़रूर लिखूँगा। आशु भाई, आई वुड अज्यूम कि आप भी सेम चीज़ ही बोलो, बट अगर मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूं जो वीरू भाई ने बोला है, अज्यूमिंग, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि आपके 5 जो टॉप गेंदबाज हैं उनका एक बुरा दिन हुआ, ऊपर से अगर आप 2 ओवर किसी और बंदे पे डिपेंड कर रहे हो जो ज़्यादा गेंदबाजी करता नहीं है, 3-4 ओवर्स अगर आपने बल्लेबाजी टीम को दिए, दैट कुड टेक द गेम अवे ऑल्सो, कि वो भी एक नज़रिया हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना जो हम बात करते हैं, और यह भारतीय टीम जिस प्रकार से बनी है ये तो दिक्कतें अभी नहीं। 50 ओवर की भी जब बात करें, 2019 वर्ल्ड कप जब भारत इंग्लैंड में खेली, तब भी ये डिस्कशन चल रहे थे, और वहां पर भी कुछ मुकाबले ऐसे थे अर्जुन, जहां पर ना आपके चौथे गेंदबाज रविंद्र जाडेजा थे और हार्दिक पांड्या 5वें गेंदबाज थे। उस वर्ल्ड कप से पहले कुछ एक दिवसीय मुकाबले भी मुझे याद आते हैं जहां पर आपको 10 ओवर डालने हैं। तो ये तो भारत के लिए दिक्कत रही है। हम अर्लियर बात कर रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया की अच्छी चीज क्या है, क्या मार्कस स्टोइनिस ने और मिच मार्श ने गेंदबाजी नहीं करी, पर आपके पास ऑप्शंस थे। भारत के पास वो ऑप्शंस नहीं है। हार्दिक पांड्या, मैं भी देखिए एज ए बैट्समैन तो मैं 100% उनको T20 में खिलाऊंगा। और हार्दिक पांड्या की जो गेंदबाजी की जो चर्चा चलती है, जी हाँ, अगर वो 1-2 ओवर 3 ओवर, जब भी हमने देखा 4 भी उन्होंने डाले मुंबई इंडियंस के लिए, ऐसी बात नहीं है कि अगर वो आपको हार्दिक पांड्या के कोई भी खिलाड़ी हो जो ऑलराउंडर की आप बात करते हैं, अगर ऑलराउंडर की तो एक अलग वैल्यू रहती है और इस फॉर्मेट में तो सबसे ज्यादा, पर फिर भी उनकी जो गेंदबाजी है ना, उस पर अभी जो चर्चा जो इतनी चल रही है, देखिए हार्दिक पांड्या कभी भी ऐसी गेंदबाजी आपकी नहीं थी कि वो आपके बहुत पक्के गेंदबाज थे। और अब जिस तरीके की यहाँ परिस्थितियां, ये चीजें भारत के लिए भी बेहतर हैं, क्योंकि आपके पास ना गेंदबाजी का विकल्प एक कम है, ऑप्शन कम है, पर चीजें परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए मुश्किल है, गेंदबाजी के लिए आसान है। तो आपके क्योंकि 5वें गेंदबाज भी कौन है, रविंद्र जाडेजा होंगे। जब विकेट अगर यही भारत में मुकाबला चल रहा होता तो रविंद्र जडेजा को कई बार आप सोचते हैं कि ना छठे विकल्प हो तो ठीक है। हमने चेन्नई सुपर किंग में देखा इतनी बार कि गेंदबाजी नहीं करी पर आप मुकाबला जीत गए, पर उसके लिए उतने विकल्प होने चाहिए ना। अभी आपके पास है नहीं, अभी आप बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, उनमें से कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए, कौन से सबसे बेहतर हैं, किन से किस तरीके का काम कराना है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा विराट कोहली के लिए सबसे ज्यादा। क्योंकि मेरे को तो देखिए, जो अगर आप स्पिनर्स की बात करते हैं, वरुण चक्रवर्ती मुझे लगता है जरूर खेलेंगे। फिर आप रविंद्र जाडेजा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उनका इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से पूरी IPL गई है आज की डेट में, आप उनको भी बाहर नहीं बैठाना चाहेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि क्या आप 3 तेज गेंदबाज के साथ जाएंगे या एक और स्पिनर ऐड करेंगे। तो आपका क्या होगा फिर आशु भाई? फिर आपका क्या होगा? जिस तरीके की आज मैंने पिच देखी है दुबई में, आपका मुकाबला भी पाकिस्तान के साथ है, मैं तो 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर जडेजा और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाना पसंद करूंगा। जो भारतीय नो राहुल चहर को आप खिला नहीं पाएंगे ना। इसमें नंबर 7 पे बल्लेबाजी करेंगे रविंद्र जाडेजा, और उसमें भी नंबर 8 पे फिर आपके पास चॉइस है। आपके पास एक बीफी लॉर्ड है, या आपने भुवनेश्वर कुमार, शामी और बुमराह के साथ जाना है। देखिए, शामी, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और चौथे रविंद्र जाडेजा, ये तो 4 मेरे पक्के गेंदबाज है। 5वां देखने वाली बात है कि आप भुवनेश्वर कुमार के साथ जाएंगे या नंबर 8 पर आप शार्दुल ठाकुर की वो बल्लेबाजी भी ऐड करना चाहते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी करी। वीरू भाई, आपके 5 गेंदबाज फिर कौन होंगे? बुमराह, शामी, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा। तो आप दोनों आप कह रहे हो कि राहुल चहर देन दैट वे डज नॉट गेट अ लुक इनटू द प्लेइंग 11, या रविचंद्रन अश्विन भी नहीं?
नहीं, देखिए जो जडेजा हैं वो आपको कॉम्बिनेशन देते हैं, वो आप बैटिंग करके देते हैं और वो आपको 4 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शायद एक ही लेफ्ट हैंडर है, फ़खर ज़मान। अगर वो पीछे पड़े तो शायद वो पड़ सकते, बाकी सब राइट हैंडर हैं, तो उनके 4 ओवर निकल सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती आपके पास जो हैं वो पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे, तो पाकिस्तानियों को भी नहीं पता वो कौन-सी बॉलिंग क्या करते हैं, तो वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अश्विन और राहुल चहर, इन दोनों को ये नॉर्मल स्पिनर हैं, फिंगर स्पिनर हैं या रिस्ट स्पिनर हैं, इन दोनों को बड़े आराम से मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी बल्लेबाज खेल सकते हैं, क्योंकि वो स्पिन तो अच्छी खेलते हैं, क्योंकि वो भी उनके वहाँ भी स्पिनर्स जो होते हैं वो अच्छे हाई क्वालिटी के होते हैं, तो यूज्ड टू होते हैं स्पिनिंग के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ये 2 स्पिनर नज़र आते हैं, क्योंकि जडेजा आपको हमेशा एक वो जो बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर कह लें, वो सब स्पॉट को भरते हैं। सो देन वीरू भाई, दैट्स व्हाई, बिकॉज़ क्योंकि अगर आप जडेजा के साथ जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाई द बैटिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर नहीं आएंगे, वहीं आपके भुवनेश्वर कुमार आउट एंड आउट तेज गेंदबाज। मैं भुवनेश्वर कुमार पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो बाद में यॉर्कर अच्छी मार लेते हैं, नई गेंद पे अगर थोड़ा स्विंग हुआ, कुछ हुआ तो वो तंग कर सकते हैं फ़खर ज़मान को। तो मेरा एक्सपीरियंस के साथ जाना इसलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का नो डाउट वो भी अच्छे फॉर्म में है, चेन्नई के लिए अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, लेकिन फिर उनसे पहले मैं शायद इसलिए खिलाना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस है भुवनेश्वर कुमार को। ज़रूर वो उतने अच्छे बॉलिंग रिदम में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी जब इंडिया पाकिस्तान आता है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे रिदम में हो, नहीं आप अपना 100% से ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश करते हो। तो उस लिहाज से मैं भुवनेश्वर कुमार के साथ जा रहा हूँ। वहीं पाकिस्तान की टीम पर अगर एक नज़र डालें आशु भाई, क्योंकि अक्सर जब हम इंडिया पाकिस्तान मुकाबलों की बात करते हैं, बाहर इतनी बात चल रही होती है, लेकिन असल में दोनों टीमों के बीच में कुछ साल से फासला काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग एबिलिटी, इस बारी आप इस 11 को देखें या आप इस 12 को देखें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 12 प्लेयर्स घोषित कर दिए हैं, तो जो हाईलाइटेड हैं वो 12 प्लेयर्स हैं अप फॉर सिलेक्शन। यू सपोज दैट गैप इज अ लॉट लेसर ऑन द फील्ड इस बारी? देखिए, जो गैप की आपने बात की ना अर्जुन, किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें, पिछले कुछ समय से उनके घर पे ही क्रिकेट नहीं हो रही है, कि आप पीएसएल भी जो है वो यूएई में कर रहे हैं। तो अगर आपको कंट्री में इतनी दिक्कत चल रही है कि यहाँ पे खेल ही नहीं हो रहा, तो फिर खेल आगे कैसे बढ़ेगा? तो वो जो गैप की आप जो बात कर रहे हैं, कि अगर आप यही देखिए दोबारा से सारी की सारी टीम्स पाकिस्तान जाना शुरू कर दें, वो भी साल में इंग्लैंड भी टूर कर रही है, भारत भी टूर कर रहा है, तो वापस आप 2-3-4 साल में आप वापस पाकिस्तान टीम वही देखेंगे। कि ऐसा नहीं कि वहाँ टैलेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए ना। तो वो तो फर्क पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए अगर आप देखें पिछले कुछ साल में चीजें टचवुड बेहतर ही होती चली गई है, पर यहाँ पर आप एक ऐसे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि जिसमें कोई भी किसी को हरा सकता है। पाकिस्तान टीम भी स्किलफुल टीम है, कि आप ये ना सोचें कि अगर ये जो देखिए अभी जैसे मोहम्मद हफीज, आप मेरे को एक नाम दिखाई दिए थे उधर, कि वो बड़े यूटिलिटी क्रिकेटर हैं T20 में, वो अगर आपके 5वें या 6ठे गेंदबाज हैं, वो इन परिस्थितियों में इतने आराम से किसी को मारने नहीं देते, अगर बतौर गेंदबाज भी आप देखें। एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी को उन्होंने बैक किया है, जिस तरीके से कुछ समय से उनके बल्ले से रन निकले हैं, वो है शोएब मलिक। और देखते देखिए एक चीज देख के अच्छा लगा कि अगर आपने शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज उनको टीम में रखा, तो उनको 12 में उनका नाम रखा हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनसे पानी पिलवा रहे। तो पाकिस्तान की टीम भी दमखम रखती है पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें लीग खेले, शाहीन शाह अफरीदी को मैंने जब भी देखा, इंग्लैंड में भी अभी मैंने वाइड बॉल से उनको गेंदबाजी करते हुए देखा, वो भी काफी अच्छे गेंदबाज हैं। तो ये अब मौके हैं कि अब जिस तरीके से चल रही है चीजें, कि पाकिस्तान अब ये टूर्नामेंट उम्मीद करेगी पाकिस्तानी क्रिकेट की और ज्यादा टीम्स आकर वहां ट्रेवल करें, और फिर पाकिस्तान की जो टीम जिस तरह की पहले होती थी ना, उस तरीके से दोबारा उसी शिखर पर हो। पर फिर भी इंडिया पाकिस्तान मुकाबला देखिए, अगर किसी भारतीय प्लेयर से भी आप पूछेंगे ना, काफी समय बाद खेल रहे हैं, वो भी दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस टीम के पास टैलेंट है। टैलेंट ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान के पास, सिर्फ मौके और बेहतर मिलेंगे तो आपको टीम वापस वहीं दिखेगी। वीरू भाई, फाइनली वन प्लेयर जिस पे आपकी निगाहें होंगी, एक तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा है, दूसरी तरफ बाबर आजम जैसे खिलाड़ी हैं, टॉप फॉर्म में चल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। आई थिंक एक खिलाड़ी तो मेरी नज़र केएल राहुल पे रहेगी, कि वो फॉर्म में है, अगर वो कैसा खेलते वो चलते हैं, अगर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो अपने किंग्स पंजाब के मैच में, आखिरी मैच में करी, अगर वैसे ही कर गए तो वो फिर मैच हाथ से ले जाएंगे पाकिस्तान के। आशु भाई, आपके लिए? देखिए, अगर भारतीय नजरिए से मैं कहूंगा विराट कोहली, जिस तरीके से यहाँ पे पिच देखी है, आज भी मैंने दुबई में जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, कि अगर यहाँ स्कोरिंग गेम नहीं है, तो जो इस तरीके के प्लेयर है ना आपकी, कि जैसे आज स्टीव स्मिथ ने जो पारी खेली रन है बॉल वाली, कि जो 140 रन का मैच है, 150 रन से नीचे नीचे का जो मैच है, और परिस्थितियां मुश्किल है, वहां पर जिस तरीके से विराट कोहली लग के खेलते हैं ना, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है कि जब भी बात होती है कि हर फॉर्मेट में हर जगह उनका रोल तो है, पर यहाँ पर अगर यही मुकाबले 180-90 रन के हो रहे होते ना, तो मुझे पता है नीचे जाके ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, हम उन सबको बैक करेंगे, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, अगर उन्हें मौका मिलता है कि बड़े हिट लगा सकते हैं।
पर यहाँ पर जिस तरीके से आज मुकाबला चला, जिस तरीके से आईपीएल चली है, जो विराट कोहली जितना एक्सपीरियंस उनका है और जिस तरीके से वो अपना खेल देखते हैं, उनका मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और पिछले कुछ समय से उतने रन बने नहीं है, फॉर्म में भी नहीं है, और वो इस तरीके के प्लेयर है जो ऐसी बड़ी ओकेजन होती है ना तो वेट कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली के बल्ले से कल रन निकले और जो बड़े महत्वपूर्ण रन होंगे भारत के लिए, कि जिस तरीके से यहाँ पे पिच चल रही है।